अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्लो 1 कूलम ऑफ चार्ज का पोटेंशियल देखो अलग अलग है कि करके निकालोगे। जब माइनस करोगे बच्चों तो यहाँ का जो, हाँ जी बच्चों की हाल है, तो वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 सीयूईटी टाइटंस में आपका एक सर फिर से लेकर आ गया हूँ एक फिजिक्स की बहुत ही अच्छी बहुत ही जरूरी टॉपिक जो कि आपके सीयूईटी 2027 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बच्चों और इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हमारी जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आज इन्हीं टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो मेरे सीयूईटी के योद्धाओं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है इसको हमें जानना पहले ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अपने पहले हम क्लियर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये है कि एक कूलॉम के चार्ज को किसी सर्किट में फ्लो कराने के लिए जितने अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? 1 कूलॉम के चार्ज को फ्लो कराने के लिए किसी सर्किट में जितने भी जूल की रिक्वायरमेंट होगी, जितने भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इन जूल, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बच्चों जिसे मैंने क्लियर कर दिया है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको और भी अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों जैसा कि अभी मैंने कहा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्लो 1 कूलॉम ऑफ चार्ज थ्रू आउट द सर्किट। ओके बच्चों, जैसा कि यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्लो यूनिट कूलॉम ऑफ चार्ज थ्रू आउट द सर्किट मीन्स एक कूलॉम के चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो कराने के लिए पावर सप्लाई ने मीन्स की आपकी बैटरी या सेल ने जितनी भी एनर्जी दी है उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज कि एक सिंपल सी मैं सर्किट बनाता हूं जिसमें ये रेजिस्टेंस, ये मेरी स्विच, ये मेरा सेल एंड आपकी सर्किट कंप्लीट। ये तो बच्चों ये रेजिस्टेंस है। सपोज कि 1 कूलॉम का चार्ज है। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कंप्लीट 1 कूलॉम का चार्ज नहीं होता है। 1 कूलॉम के चार्ज को बनाने के लिए सर्किट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। अब बच्चों आप ये भी जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां होता है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। मींस कंडक्टर में या कह लो सर्किट में चार्जेस नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेंगे। ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव, तो ये चार्ज जो है ऐसे फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बच्चों सपोज कि 1 कूलॉम का चार्ज है, इसने x जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड करी है इस नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर वापस से ऐसे चलकर वापस से पॉजिटिव टर्मिनल तक आने में इसने x जूल की रिक्वायरमेंट की है। दिस मीन्स इस सर्किट के लिए रिक्वायर्ड जो पोटेंशियल है वो है x वोल्ट। यही तो अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? 1 कूलॉम के चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो कराने के लिए जितने अमाउंट की एनर्जी लगती है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों। तो ये सिंपल सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है। ये देखिए मैंने एक सिंपल सा पिक्चर भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक कूलॉम का चार्ज है जिसे ये एक गाड़ी है खींचे जा रही है। ये गाड़ी है कौन? एनर्जी है। ये एनर्जी कहां से मिलती है बाबू? ये आपके पावर सप्लाई से या कह लो बैटरी या सेल से। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था जिसे आपको अपने दिमाग में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्लो 1 कूलॉम ऑफ चार्ज थ्रू आउट द सर्किट। ओके, ऐसे ही अगर सर्किट में q कूलॉम ऑफ चार्ज आ जाए और उसको फ्लो कराने में w जूल की एनर्जी लगती है तो हम क्या करेंगे? 1 कूलॉम के चार्ज के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? ऑब्वियसली हम डिवाइड कर देंगे। क्यों बच्चों? यही आपने सीखा मैथमेटिकली ना कि अगर किसी सर्किट में q कूलॉम का चार्ज फ्लो हो रहा है और उस q कूलॉम के चार्ज को थ्रू आउट द सर्किट फ्लो होने में w जूल की एनर्जी लगी है, इसका मतलब 1 कूलॉम के चार्ज को फ्लो होने में कितनी एनर्जी लगेगी? ऑब्वियसली मैथमेटिकली आप डिवाइड करोगे, है कि नहीं? मैथमेटिकली आप डिवाइड करोगे। एक सर्किट है, ये मैं फिर से एक सिंपल सी सर्किट ड्रॉ कर लेता हूं। ओके,
ये मेरी सिंपल सी सर्किट है, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं, ये ओके। इस सर्किट में मान लीजिए क्यू कूलॉम का चार्ज निकला, और इस सर्किट में फ्लो करने के लिए थ्रू आउट द सर्किट मींस इस टर्मिनल से होते हुए वापस से पूरे सर्किट के इस टर्मिनल तक आने में इसने W जूल की एनर्जी कंज्यूम कर ली है क्यू कूलॉम के चार्ज ने, ठीक है। अब ये क्यू कूलॉम 1 कूलॉम नहीं है, तो 1 कूलॉम निकालने के लिए क्या करोगे, W को Q से डिवाइड कर दोगे। 1 कूलॉम के लिए आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं, W को Q से डिवाइड कर दोगे, 1 कूलॉम के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको पता चल जाएगी कि 1 कूलॉम के लिए कितनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है पूरे सर्किट में फ्लो करने के लिए। यही तो हमारी होती थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही तो था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, कि 1 कूलॉम के चार्ज को सर्किट में फ्लो करने के लिए थ्रू आउट द सर्किट फ्लो होने के लिए जितने अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है कि नहीं। तो सिंपली आप 1 कूलॉम के लिए जब निकालोगे तो W अपॉन क्यू करोगे, W को क्यू से डिवाइड करोगे, वो एक कूलॉम के चार्ज के लिए आपको एनर्जी बता देगा सर्किट में फ्लो होने के लिए, वही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बहुत बेसिक सा बच्चों फॉर्मूला है, ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इसे याद रखिएगा। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा इतना। अब बच्चों ये देखिए, ये जो एनर्जी है, ध्यान रहे एनर्जी जो भी लेना वो जूल में, और चार्ज जो भी लेना कूलॉम में ही होना चाहिए। ओके, तभी आप इस फॉर्मूले में रखोगे, तभी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा इन वोल्ट। यस, ये वोल्ट जो है ना बच्चों एसआई यूनिट है, किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इस फॉर्मूले से जो यूनिट बनती है W, W की यूनिट मतलब एनर्जी, इसकी यूनिट जूल, एंड चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलॉम बच्चों, मींस आप सिंपली जूल पर कूलॉम भी कह सकते हो, ठीक है। जूल पर कूलॉम एंड वोल्ट दोनों ही सेम है, और वोल्ट का जो सिंबल होता है वो V होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, है कि नहीं बच्चों, दोनों ही सेम होता है। कहने का ये मतलब है कि आपका 1 जूल पर कूलॉम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ओके, बस एसआई यूनिट जो है आपकी वोल्ट ही होती है, आपको यूज जो करना है वो वोल्ट ही करना है। ओके बच्चों, क्लियर है। अब देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों याद रख लो, डायमेंशन एनालिसिस क्लास 11th में आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखते हो, ठीक है, तो वो वहां से है, आप इसकी कहीं ना कहीं से इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए बच्चों। अदरवाइज मैं भी एक लेक्चर लेकर आऊंगा जिसमें ये बेसिक चीजें आपकी क्लियर करा दूंगा। फिलहाल अभी उसमें तो थोड़ा सा टाइम है, तो आप फिलहाल अभी इसको रट लीजिए, क्योंकि जो बोर्ड्स के बच्चे हैं उनके लिए 1 मार्क्स में पूछता है, और सीयूटी के लिए भी एमसीक्यूज में पूछ लेता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव तो होता ही है, सीयूटी में आपका क्या है, उसमें भी क्वेश्चन पूछता है आपका कि बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है, ये सारे सवाल पूछते हैं। आई होप कि बच्चों इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे सीयूटी के योद्धाओं, अब हम आगे बढ़ते हुए कुछ और भी कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मतलब क्या है, ठीक है। सपोज कि ये बच्चों एक सर्किट है, एक सर्किट है ये, ठीक है, क्या है ये, एक सर्किट है, कौन, ये जो मशीन की तरह आपको दिख रही है, जो कि रिक्वायर्ड कर रही है 50 वोल्ट, मतलब कि ये 50 वोल्ट की सप्लाई पर ही चलेगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ कि आपको 50 वोल्ट की तो आपको इसको सप्लाई देनी पड़ेगी, बैटरी देनी पड़ेगी, या सेल देनी पड़ेगी, या कोई भी पावर सोर्स देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 1 कूलॉम के चार्ज को इस पूरे सर्किट से, इस पूरे मशीन से, या कह लो इस मशीनरी सर्किट से पास होने के लिए 1 कूलॉम के चार्ज को 50 जूल की एनर्जी लगेगी। कॉन्सेप्ट ये है, ओके। तो 1 कूलॉम का चार्ज इस सर्किट से फ्लो होने के लिए 50 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। इस सर्किट का ऐसा नहीं कि इनके पुर्जों से, इनके पार्ट से फ्लो होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उनसे फ्लो होना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से, उसकी बात हो रही है। तो कहने का ये मतलब है बच्चों कि इसी तरह ये जो है आपका, मैंने अभी जो दिखाया, इसका क्या मतलब हुआ, 50 वोल्ट पर इसका मतलब 50 जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फॉर एवरी 1 कूलॉम ऑफ चार्ज, हर 1 कूलॉम के चार्ज को फ्लो होने के लिए, ओके, जैसा कि मैंने अभी भी बताया अभी आपको। अब देखिए एक चीज और है कि मैं ऐसे और भी एग्जांपल ले सकता हूं, है ना। अगर एक सर्किट है जो कि 12 वोल्ट की सप्लाई पर चलेगी, 12 वोल्ट की 12 वोल्ट की बैटरी पर ही वो चलेगी, इसका मतलब क्या हुआ, वो सर्किट
खुद से 1 कूलॉम के चार्ज को फ्लो कराने के लिए आपकी 12 जूल की एनर्जी कंज्यूम करेगी। इसी तरह मान लीजिए कि एक सर्किट है जो कि 6 वोल्ट पर ऑपरेट करेगी। इसका मतलब ये है कि वो 1 कूलॉम के चार्ज को फ्लो कराने के लिए अपने थ्रू आउट द सर्किट वो 6 जूल की एनर्जी कंज्यूम करेगी बच्चों। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये ही कॉन्सेप्ट है। इसी तरह आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है, मींस आपके घरों में जो फिलहाल वोल्टेज है 220 वोल्ट का, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके घरों में 1 कूलॉम के चार्ज को फ्लो कराने के लिए 220 जूल की एनर्जी लग रही है। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि क्लियर हो गया। फॉर्मूला भी हमने जान लिया और काफी मोटे मोटे पॉइंट हमने जान लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे सीयूईटी के योद्धाओं, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ चुके हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह ही है काफी हद तक, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, आइए देखते हैं। सपोज कि ये मैं फिर से एक अपनी सिंपल सी सर्किट बना लेता हूं। ये मेरी सिंपल सी सर्किट है। मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाता भी नहीं हूं, बहुत सिंपल सी सर्किट में आपको समझाऊंगा मैं। ओके, ये आपकी सर्किट तैयार हो गई। ओके बच्चों, जिसमें ये रेजिस्टेंस है, ये आपका सेल है। ओके, अब सपोज कीजिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें समझने से पहले हम इस सर्किट की हेल्प लेंगे। अब उससे भी पहले मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाह रहा हूं। सपोज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल का गैप। सपोज कि आपके पास 1000 रुपए है और मेरे पास 50 रुपए है। तो आपके पैसों में और मेरे पैसों में कितने के गैप है? आपके पास जितनी मनी है, आप और मेरे पास जितनी मनी है, जितना अमाउंट है, उसमें कितना गैप है? 950 का गैप है, 950 रुपए के गैप है कि नहीं? तो ये 950 रुपए के गैप है। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है। अगर कहीं पर सर्किट के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल हाई है और किसी पॉइंट पर पोटेंशियल लो है, तो ये कहा जाता है इन दोनों ही पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का कितना गैप है, मींस कितना डिफरेंस है। सपोज कि इस पॉइंट पर सर्किट, ये मेरे सामने एक सर्किट है, इस पॉइंट पर आप मान लीजिए कि 6 वोल्ट की सप्लाई, 6 वोल्ट है, और सर्किट के इस पॉइंट पर मान लीजिए कि आपका 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट है। ठीक है, इन दोनों ही पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का कितना गैप है बच्चों? 2 वोल्ट का गैप है। ठीक है, इसी को हम क्या कह देंगे? इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इसी तरह आइए अब हम यहां पर भी समझ लेते हैं। सपोज कि ये Q कूलॉम का चार्ज है बच्चों, जो कि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से निकलेगा और निकलकर यहां तक आएगा। यहां पर मान लीजिए आप पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी तक आने में इस Q कूलॉम के चार्ज ने WB एनर्जी ली है। ठीक है, इसी तरह जब ये चार्ज और आगे बढ़ेगा, पॉइंट ए पर आएगा, ये पॉइंट ए है, तो यहां पर इसकी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि सपोज मैं चल रहा हूं, मैं इस पॉइंट पर आया हूं, तो मैंने 2 जूल की एनर्जी कंज्यूम करी। इस पॉइंट तक आते आते मैंने मान लीजिए 5 जूल की एनर्जी टोटल ले ली है। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में मुझे कितने जूल की ज्यादा रिक्वायरमेंट हुई, मींस कितनी एनर्जी का गैप था इन दोनों पॉइंट के बीच में? 3 जूल की एनर्जी का गैप था। इसी तरह सर्किट में भी है बच्चों, जैसे जैसे ये चार्जेस आगे बढ़ते जाएंगे सर्किट में, वैसे वैसे इनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाएंगे, या कह लो चार्जेस आगे बढ़ते जाएंगे सर्किट में, वैसे वैसे इनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, मींस चेंज होती जाएंगी। पॉइंट बी तक आने में इसने WB एनर्जी कंज्यूम कर ली, मींस पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल है बच्चों वो WB अपॉन क्यू है कि नहीं? और पॉइंट ए पर जो बच्चों पोटेंशियल है VA इज इक्वल टू WA अपॉन क्यू है कि नहीं बच्चों? अब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल देखो अलग अलग है कि नहीं? क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग अलग है दोनों पॉइंट के बीच में, तो ऑब्वियसली दोनों ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अलग अलग होंगे। ओके, आई होप कि बच्चों क्लियर हो गया होगा। इसी तरह मैंने देखिए एक सिंपल सा फिगर लिया था यहाँ पर, इसको यहां तक मैं लूंगा, इसे आप नेग्लेक्ट कर दो। ओके, इसे आप नेग्लेक्ट कर लो। ये मान लीजिए एक लोअर पोटेंशियल मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इस वाले आपके बार से कह लीजिए मैं हायर पोटेंशियल
रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इन दोनों पोटेंशियल के बीच में कितना गैप है, पोटेंशियल गैप इतना है। ओके बच्चों, इतना पोटेंशियल गैप है, जिसे हम पोटेंशियल गैप या कभी कभी इसे डिफरेंस भी बोलते हैं, और ज्यादातर इसे हम डिफरेंस ही बोलते हैं बच्चों। ओके, अब जैसा कि मैं सर्किट पे फिर से आ जाता हूं, ये पिक्चर की हेल्प से मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि सपोज कहीं पर अगर हायर पोटेंशियल है और कहीं पर लोअर पोटेंशियल है, तो दोनों के बीच में कितना गैप है, वही हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल गैप या पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ओके, अब सर्किट पर वापस से आ जाता है। यहां पर कितना पोटेंशियल था बच्चों, VWB था, और यहां पर कितना था, सॉरी एक बार फिर से, हाँ, यहां पर कितना पोटेंशियल था बच्चों, VB था, और यहां पर कितना पोटेंशियल था, VA था। दोनों के बीच में पोटेंशियल का गैप कितना है, गैप कैसे निकालोगे, माइनस करके। ठीक है बच्चों, यहां का पोटेंशियल देखो ग्रेटर है, पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर है पॉइंट बी के पोटेंशियल से। क्यों ग्रेटर है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना सर्किट में, अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, एनर्जी ज्यादा लगेगी, मींस आपका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। तो पॉइंट ए पॉइंट बी के बाद है, जिसकी वजह से पॉइंट ए का आपका पोटेंशियल जो है वो बच्चों ज्यादा है। ओके, तो पॉइंट ए के पोटेंशियल से आप पॉइंट बी का पोटेंशियल जब माइनस करोगे तो आपका क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो सिंपली आपने काफी हद तक ये जान लिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का गैप क्या होता है। तो आइए थोड़ा इसका मैथमेटिकल टर्म भी हम जान लेते हैं, जो कि इसके आगे ही हम प्रोसीड करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गैप या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा और इसके बारे में अब हम जानेंगे कि ये मैंने लास्ट टाइम भी ऐसी सर्किट बनाई थी जिसमें पॉइंट बी था, पॉइंट ए था। पॉइंट बी पर इस इलेक्ट्रॉन को, इस क्यू चार्ज को आने में हमने कहा था WB एनर्जी लगेगी, और यहाँ पर VB पोटेंशियल होगा। यही पॉइंट ए पर अगर यही इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज जो है पॉइंट ए तक आता है, तो ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, और यहाँ का पोटेंशियल VA भी ज्यादा होगा। कहने का मतलब आपका जो VA है वो ग्रेटर है VB से। ठीक है ना। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना गैप है, आप माइनस करके निकालोगे। पोटेंशियल का कितना गैप है, ऑब्वियसली आप माइनस करके निकालोगे। जब माइनस करोगे बच्चों, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है WB अपॉन क्यू, और यहाँ का जो पोटेंशियल है आपका WA अपॉन क्यू, इन्हें आप माइनस करोगे, एलसीएम लोगे, तो आपको क्या WA माइनस WB मिलेगा, मींस एनर्जी का गैप आपको मिल रहा है इन दोनों पॉइंट के बीच में। ठीक है, फाइनली आप इस एनर्जी के गैप को आप डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हो, डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हो, और इन दोनों ही पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का गैप है उसे भी आप डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, तो ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस का भी मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है। ओके, याद रहेगा इतना, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। ये देखिए मैंने पहले से ही ये रिप्रेजेंट करा था, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा, और बी के लिए भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऑलरेडी मैंने बता रखा था। तो ये एक सिंपल सा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, जो कि जरा सा भी चेंज नहीं लग रहा है हमें। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है बच्चों की, सर्किट के किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का जितना गैप है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे CUET के योद्धाओं, ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें जो वोल्ट आ रहा है इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समझते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये पोटेंशियल की ही यूनिट है, बट इन एक्चुअल ये एनर्जी की यूनिट है, और एनर्जी की यूनिट है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल्स की एनर्जी होती है, झटके में कूलॉम मत कह देना। ठीक है, हालांकि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर तो मैग्नीट्यूड है, बट यूनिट यहाँ जूल है। याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल की एनर्जी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल्स की एनर्जी होती है बच्चों। है क्या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कब ये एनर्जी हमें देखने को मिलती है, बहुत सिंपल सा है। एक इलेक्ट्रॉन अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में मूव कर रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये दो प्लेट्स हैं, इन दोनों ही प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है बच्चों, 1 वोल्ट का है। 1 वोल्ट का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसी के बीच में अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहां से यहां हो रहा है, तो इसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी है
उसी काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कहते हैं बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ये मैंने लिखवाया हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए काइनेटिक एनर्जी which an electron gets between 1 volt potential difference। जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है, 1 वोल्ट का है बच्चों, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जब आएगा तो जितनी काइनेटिक एनर्जी है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप कि इतना भी क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो कंफ्यूज ना होइएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपके पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट से। ये एक एनर्जी की यूनिट है और जिसमें आपको ये वैल्यू याद रखनी है। ओके, आई होप ये क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे सीयूटी के योद्धाओं, जो आज हमने पढ़ा है उसको हम समराइज करेंगे और सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजों का हमें ध्यान देना है शॉर्ट रिवीजन के टर्म में मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था बच्चों? डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और जिसका फॉर्मूला ये, ओके, एनर्जी पर एंड चार्ज का रेशियो। यूनिट क्या थी बच्चों? वोल्ट या जूल पर कूलॉम भी थी। आप वोल्ट को सिंपली वी से भी रिप्रेजेंट करते हो ना। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये अक्सर पूछता है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी काफी हद तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले से सिमिलर था, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट बस डिफरेंट था। कॉन्सेप्ट डिफरेंट ये था कि किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल के गैप। ओके, इसकी भी यूनिट क्या थी बच्चों? वोल्ट ही थी। जूल पर कूलॉम भी कह सकते थे या सिंपली आप शॉर्ट में वी से रिप्रेजेंट कर सकते थे। एंड डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, इसको भी याद रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में हमने जाना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन्स की जो कि 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच गेन करती थी। वो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम, ठीक है। याद रखिए इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्विवेलेंट है। अब एनर्जी के क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो आज हमने ये सारी चीजें खत्म कर दी बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस और उनके फॉर्मूले, थोड़े थोड़े बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट, बढ़िया बढ़िया आपके थोड़े से यूनिट्स, ठीक है। आप इन सभी को याद करिए बच्चों, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। बिल्कुल मैं आपका AK सर फिजिक्स को आसान कर दूंगा और बने रहिए CUT टाइटंस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।